नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 200 गांव 200 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। बेगूसराय के सिंघौल में उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने किया हमले में जान बचाकर भागे पुलिसकर्मी। भागलपुर में गुंडा बैंक मामले में छापेमारी, राजेश वर्मा के घर से मिले 28 लाख कैश, करोड़ों की जमीन के कागजात भी बरामद। रवि जालान के घर से मिले 24 लाख रुपए कैश, भागलपुर में आईटी की रेड में तीसरे दिन मिले लाखों रुपए। बांका के 8 माह में शराब के नशे में बेटे ने पिता को मारी गोली, गंभीर स्थिति में हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। बगहा के नरैनापुर में मुखिया को अपराधियों ने मारी गोली, मुखिया नूरैन अंसारी की हालत गंभीर। दानापुर में छात्रा को गोली मारने वाला आरोपी सुबोध गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग में मारी थी गोली। बेगूसराय में मृतक के परिजनों को नहीं मिला एम्बुलेंस, शव को ठेले पर लाद कर ले गए परिजन। शेखपुरा में जेडीयू नेता के घर से मिला हथियारों का जखीरा, 14 देसी कट्टा, 127 कारतूस और 4 लाख कैश बरामद। शेखपुरा सदर प्रखंड में जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष कौशल महतो के बेटे के साथ गिरफ्तारी, पिता पुत्र पर हथियार तस्कर गिरोह से जुड़े होने का आरोप। जेडीयू नेता के घर से 14 कट्टा, 127 कारतूस और 25 गोलियों के खोखे मिलने के बाद हड़कंप, पुलिस का दावा तस्करी के लिए मंगाए गए थे हथियार। भोजपुर पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार, 5 राइफल, 151 कारतूस, 17 खोखा बरामद। लाखों रुपए के जाली नोट और नोट बनाने की मशीन बरामद, गिरफ्तार अपराधियों पर कई संगीन मामले दर्ज। गोपालगंज में बैंक डकैती की साजिश रच रहे 7 अपराधी गिरफ्तार, 40 से ज्यादा लूट और डकैती की वारदात को दे चुके हैं अंजाम। अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 2 देसी पिस्टल, 7 गोली और लूट की बाइक बरामद। गैंग का मास्टरमाइंड बबलू पुलिस की गिरफ्त से बाहर। औरंगाबाद के अजनवा पहाड़ पर नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, 2 आईडी, 2 राइफल, 28 गोली बरामद, विस्फोटकों को किया गया डिफ्यूज। भागलपुर के तिलका मांझी में खाना बनाने के दौरान निकली चिंगारी से फैली तबाही की आग, 1 दर्जन घरों में लगी आग। नवगछिया में ट्रक से करीब 3 क्विंटल गांजा बरामद, तहखाने में छिपाकर रखा गया था गांजा। सीतामढ़ी पुलिस की कारगुजारी आई सामने, सेक्स रैकेट को लेकर छापेमारी में 3rd जेंडर को किया गिरफ्तार। आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका, सुर्खीपल झोपड़पट्टी में अगलग की दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। पटना के बोरिंग कैनाल रोड में शकुंतला अपार्टमेंट में लगी आग, लाखों की संपत्ति का नुकसान। रामगढ़ के गांव-गांव में गजराज ने बचाई दहशत, झुंड तक पहुंचने के लिए सड़कों पर लगाई गई दौड़। छपरा के लहलादपुर प्रखंड में महावीरी पूजा के नाम पर डांसर्स के ठुमके, फिल्मी गीतों पर जमकर हुआ अश्लील डांस। बोकारो के गांधीनगर मध्य विद्यालय में गुरु शिष्य रिश्ते शर्मसार, छात्राओं ने प्रिंसिपल पर लगाया अश्लील हरकत का आरोप। दरभंगा के रजौरा गांव में दलित युवक के साथ मधुबनी में हैवानी अत्याचार, आरोपियों के खिलाफ नामजद केस दर्ज। मधुबनी के एसपी का दावा, जल्द सलाखों के पीछे होंगे सभी आरोपी, पुलिस की टीम अलग अलग इलाकों में दे रही दबिश। आरा में कोइलावर पुल पर झपटमार गिरोह सक्रिय, कीमती मोबाइल उड़ा रहे चोर, डंडे से हाफ कर मारकर उड़ा रहे फोन। कोइलवर पुल पर झपटमार गिरोह की करतूत की तस्वीरें आई सामने, गुजरती ट्रेन में एक शख्स पर डंडे से गिरोह का सदस्य कर रहा है वार। नवगछिया में 1.5 क्विंटल गांजे के साथ पुलिस ने किया बरामद, NH 31 पर ट्रक से गांजा बरामद। पूर्णिया में लुटेरा गिरोह के 7 अपराधी गिरफ्तार, 1 देसी पिस्टल, 3 कारतूस बरामद। मसौढ़ी के धनरुआ में पुलिस पर फायरिंग, पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गुंडा बैंक मामले में पूर्णिया में 3 दिनों से आयकर विभाग की छापेमारी, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स में छापेमारी। भागलपुर में पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के मैनेजर मानस सिंह के घर पर आईटी की दबिश, 2 सूटकेस और 2 एयरबैग बरामद। जमुई की खैरा में हथियारबंद अपराधियों ने 12 साल के लड़के को किया अगवा, घर में डकैती की घटना को दिया गया अंजाम। जमुई के खैरा में घर में लूट और अपहरण के मामले में केस दर्ज, गांव के 4 लोगों पर नामजद और 5 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। जहानाबाद सदर अस्पताल में इंसानियत शर्मसार, महिला को गंभीर हालत में पीएमसीएच किया गया रेफर।
दर्द से कराहती रही महिला पर न्यूज 18 की पड़ी नजर। आनन फानन में प्रसूता को लेबर वार्ड में कराया गया भर्ती। अररिया में 3,902 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद। लाखों में बताई जा रही कफ सिरप की कीमत। बगहा में कार से 267 लीटर विदेशी शराब बरामद। कार पर लगा था फर्जी हरियाणा का नंबर और पुलिस का लोगो। पूर्णिया के नौलखी शमशान घाट से 5 शव गायब। इलाके में मचा हड़कंप। दरभंगा में सलाखों के भीतर एटीएम फ्रॉड करने वाले 2 शातिर गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 60 एटीएम कार्ड जब्त। जहानाबाद के हुलासगंज में 50 लीटर देसी शराब के साथ युवक गिरफ्तार। बाइक की डिक्की और बैग से शराब बरामद। जहानाबाद में दूसरे दिन अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी। सैकड़ों फुटपाथी दुकानदारों और अन्य प्रतिष्ठानों पर चला बुलडोजर। जहानाबाद के कारगिल चौक के पास महिला से 5 लाख की लूट। बैंक से पैसे निकालकर घर लौट रही थी महिला। दिन दहाड़े लूट की वारदात से हड़कंप। पाकुड़ के इलामी पंचायत में अवैध खनन में शामिल ट्रैक्टर जब्त। चिप्स लोड कर बंगाल जा रहा था ट्रैक्टर। गुमला के घाघरा में आदिवासी धर्म गुरु जयपाल उरांव की हत्या का विरोध। गुमला लोहरदगा मुख्य पथ को किया गया जाम। लखीसराय के बढ़िया रेफरल अस्पताल में दवा खाते ही 14 साल की बच्ची की मौत। परिजनों में कोहराम। अरवल के कुर्था में लुधियाना से भागी युवती बरामद। प्रेमी के साथ शादी की नीयत से भागी थी युवती। गोपालगंज से दुबई कमाने गए युवक ने किया सुसाइड। मौत की खबर मिलने पर परिजनों में मचा कोहराम। रोहतास की डेयरी में शहीद लांस नायक रवि रंजन की प्रतिमा खंडित। असामाजिक तत्वों ने प्रतिमा को किया खंडित। बगहा के रामनगर में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी। 2 थाना क्षेत्रों के विवाद में घंटों पड़ा रहा शव। कैमूर सदर अस्पताल में मोबाइल चोरी कर रहे 2 चोर का गार्ड ने पकड़ा। दोनों चोर को किया पुलिस के हवाले। जामताड़ा के मेहजाम में हल्दिया बरौनी पाइपलाइन से 30,000 लीटर डीजल चोरी का मामला। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कटिहार में बर्तन और जेवरात साफ करने के नाम पर झांसा जेवरात उड़ाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। सोने चांदी के जेवरातों में चमक बिखेरने के नाम पर लोगों को लगाता था चूना। लोगों के सहयोग से दोनों शातिर चढ़े पुलिस के हत्थे। मुजफ्फरपुर में राहगीरों से लूट पाट करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। एक मोटरसाइकिल, 2 देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और एक एयरबैग बरामद। सासाराम के करूप गांव में घर का छज्जा गिरने से महिला की मौत। घटना के बाद घर में पसरा मातम। समस्तीपुर में शातिर लड़कियों के गिरोह से ग्रामीण परेशान। खुद को भिखारी बता वसूलती हैं पैसे। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने पूछताछ कर लड़कियों को छोड़ा। पुलिस ने रवैये पर लोगों ने उठाए सवाल। मधेपुरा के निर्दह पंचायत के सरपंच पति को अपराधियों ने मारी गोली। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंगेर के असरगंज में ऑटो पलटने से एक महिला की मौत, 3 लोग जख्मी। दानापुर के बेटा में अवैध बालू से लदे 12 ट्रैक्टर जब्त। 5 लाख का लगाया गया जुर्माना। खगड़िया के बड़हरा गांव में घर से 18 कार्टन विदेशी शराब बरामद। शराब तस्कर मौके से फरार। गोड्डा के सदर अस्पताल में एक नवजात की मौत। परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। दुमका में पत्थर और कोयले से लदे 17 ट्रक जब्त। झारखंड से बिहार लाया जा रहा था कोयला और पत्थर। भोजपुर के सहार थाना क्षेत्र के एकवारी गांव में पति पत्नी की हत्या। डबल मर्डर से इलाके में सनसनी की जांच में जुटी। तेलंगाना के निलंबित बीजेपी विधायक टी राजा के वायरल वीडियो पर रांची पुलिस अलर्ट। रांची के चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। बरौनी रेल थाने की पुलिस ने मिथिलांचल एक्सप्रेस से 141 बोतल विदेशी शराब को किया बरामद। अज्ञात तस्करों पर मामला दर्ज। भागलपुर में बेखौफ बदमाशों ने एक कनीय अभियंता को फोन करके मांगी 3 लाख की रंगदारी। पैसे नहीं देने पर दी जान से मारने की धमकी। सीतामढ़ी के नानपुर उत्तरी में लोगों ने शराब के धंधेबाज को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस के पहुंचने में हुई देरी से तस्कर फरार। अरवल में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। अलग अलग जगह से 2 शराबी को गिरफ्तार कर संशोधित अधिनियम नियम के तहत भेजा गया जेल। भागलपुर के लोधीपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग जोड़े की शादी का वीडियो वायरल। प्रेम प्रसंग में परिजनों ने कराई शादी। बगहा के तौलाहा रेलवे ढाला के पास हरिनगर नरकटियागंज रेल लाइन पर मिला अज्ञात युवक का शव। शत विशत हालत में शव मिलने से इलाके में सनसनी। बेतिया में पुलिस प्रशासन लिखे गाड़ी से अपराधियों ने प्याज लदी ट्रक को लूटा। ट्रक पलटने के बाद हुआ खुलासा। साहिबगंज के समालपुर पहाड़ी क्षेत्र में एक लकड़ी तस्कर गिरफ्तार। एसडीपीओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की बात कही।
सिमडेगा में पिकअप वैन में लदी कीमती लकड़ियां जब्त, वन विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई। गुमला में डायन बिसाई के आरोप में दंपति की हत्या के 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा, 5,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। बगहा के नरईपुर मोहल्ले में पूजा के दौरान डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, 4 महिलाएं समेत 17 लोग जख्मी। सिवान में चोरों ने लाखों की चोरी की घटना को दिया अंजाम, 2 मकानों का ताला काटकर ज्वेलरी और कीमती सामानों पर किया हाथ साफ। देवघर के मथुरापुर में अपराधियों ने धारदार हथियार से युवक के गले और गाल पर किया वार, पड़ोसी प्रकाश राउत ने घर से बुलाकर किया हमला। पटना जंक्शन पर आरपीएफ ने चलाया सघन चेकिंग अभियान, इस दौरान महिला बोगी में अवैध रूप से सफर कर रहे 16 पुरुष यात्री को गिरफ्तार किया गया। बाढ़ में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट के बाद हंगामा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। किशनगंज के पश्चिम पाली आरा मिल गली में नशेड़ी बेटे ने की पिता से मारपीट के बाद घर में लगाई आग। पूर्णिया में भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के ठिकानों पर तीसरे दिन भी आयकर विभाग की छापेमारी, गुंडा बैंक मामले में 3 दिनों से चल रही है कार्रवाई। भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर बाराहाट के पास कार से 404 बोतल विदेशी शराब जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। शेखपुरा के रमजानपुर में जमीन विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर किया हमला, बाहरी गुर्गों को बुलाकर पूरे परिवार को पिटवाया। बांका के मैनमा में डीलर की हत्या, डीएसपी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों के साथ की बैठक। बाढ़ के पंचमहला ओपी में वाहन चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवार के पास से ब्राउन शुगर बरामद, 1 लाख की बताई जा रही है जब्त ब्राउन शुगर की कीमत। समस्तीपुर में जन्माष्टमी मेले में मारपीट और फायरिंग, ग्रामीणों ने बदमाशों की गाड़ी में की तोड़फोड़। नालंदा के थरथरी थाना इलाके में डायन के आरोप में 3 लोगों पर चाकू से हमला, घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेगूसराय में मामूली विवाद में पति ने की पत्नी की पिटाई, पड़ोसियों को भी चाकू मारकर किया जख्मी। गोपालगंज में चौकीदार पर जानलेवा हमला, जमीन विवाद में पड़ोसियों ने की मारपीट। मुंगेर में जमीनी विवाद में युवक ने ही अपने चचेरे भाई की हत्या की, मात्र 1 कट्ठा जमीन के लिए मारी गोली। शेखपुरा के गागौर में ससुराल वालों ने की गर्भवती महिला की हत्या, दहेज को लेकर हुए विवाद में हत्या कर शव को जमीन में गाड़ा। शेखपुरा के अबगल में जमीनी विवाद में आंगनबाड़ी सहायिका पर जानलेवा हमला, दूसरे पक्ष ने लाठी डंडे से मारकर किया जख्मी। लखीसराय में बहादुरपुर हनुमान मंदिर के पास जुगाड़ गाड़ी से 151 बोतल विदेशी शराब बरामद, पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई। जहानाबाद में वकील के खाते से साइबर अपराधियों ने उड़ाए पैसे, ठगों ने स्टेट बैंक का कर्मी बनकर किया था फोन। रामगढ़ के मुकुंदा बेड़ा में अचानक घुसाया हाथी, सड़क पर हाथी को दौड़ता देख लोगों में दहशत। की टहनी काटने के दौरान करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत, बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से हुआ हादसा। बोकारो में सेक्टर 2 में बेकाबू कार और ऑटो के बीच टक्कर, 3 लोग बुरी तरह से जख्मी। नवादा में पटना रांची NH-31 पर युवक को ट्रक ने रौंदा, मौके पर ही हुई मौत। गुमला में ऑटो और साइकिल में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत, टक्कर में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। रांची में यूपीए विधायकों की बैठक, सीएम हेमंत के आवास पर बैठक में यूपीए के सभी विधायक शामिल, आज फिर 11 बजे होगी बैठक। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर निर्वाचन आयोग ने सौंपी है रिपोर्ट, गवर्नर के फैसले से पहले झारखंड में सियासी हलचल तेज। निर्वाचन आयोग ने राज्यपाल को सीलबंद लिफाफे में सौंपी है रिपोर्ट, सीलबंद लिफाफे में क्या है, सबकी टिकी है नजरें। रांची से दूर लातेहार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनसभा को किया संबोधित, बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा जांच एजेंसियों से डरने वाले नहीं हैं। सीएम हेमंत के आवास पर यूपीए विधायकों की बैठक, भविष्य की रणनीति पर किया गया मंथन। सीएम आवास पर गठबंधन दलों की बैठक, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के करीब 42 विधायक हुए शामिल, विधायकों से रांची नहीं छोड़ने की हिदायत। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने किया दावा, झारखंड में बड़ा संवैधानिक संकट पैदा होने वाला है, सीएम को इस्तीफा देकर चुनाव कराने की दी चुनौती। राज्यपाल के फैसले से पहले रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर बवाल, कोटा सांसद का दावा, विधायकों को छत्तीसगढ़ भेजने की है तैयारी। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी का बयान, अपने कर्मों का फल भुगत रही है हेमंत सरकार। रांची में मुख्यमंत्री आवास पर यूपीए विधायकों की बैठक, एक ही गाड़ी पर सवार होकर पहुंची पूर्णिमा नीरज सिंह और दीपिका पांडे सिंह। धनबाद में बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ। धनबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का हेमंत सरकार पर हमला, कहा खनिज संपदा की बंदरबाट कर रही है जेएमएम।
लोहरदगा में वित्त मंत्री ने नगर परिषद मार्केट कॉम्प्लेक्स में पलास मार्ट का किया उद्घाटन। कहा सभी विधायक एक साथ आगे भी सरकार में रहेंगे। लोहरदगा में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव मॉडल +2 कस्तूरबा बालिका हाई स्कूल का किया उद्घाटन। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने विंध्याचल मंदिर में मां विंध्यवासिनी के किए दर्शन। झारखंड की तरक्की की कामना की। पटना साहिब विधायक नंद किशोर यादव का जन्मदिन। पटना सिटी में धूमधाम से मनाया गया जन्मदिन। अवध बिहारी चौधरी ने संभाला बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का पदभार। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने स्वागत किया। बिहार विधानसभा की कार्यवाही हंगामे के साथ हुई शुरू। बीजेपी विधायकों ने किया भारी हंगामा देखकर बीजेपी विधायक वेल में आए। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने विधानसभा अध्यक्ष पर लगाया आरोप। गैर संवैधानिक कार्य करने का लगाया आरोप। बिहार विधान परिषद के उपसभापति रामचंद्र पूर्वे का बयान। कहा सत्य और निष्ठा से निभाएंगे जिम्मेदारी। ठंडा करने वाले बयान पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का जवाब। भैंस दूहने की दी चुनौती। राहुल गांधी के भाषण सारे मोदी चोर हैं पर सुशील मोदी की कोर्ट में गवाही। मानहानि के मुकदमे पर हुई सुनवाई। पटना में सुशील मोदी ने कांग्रेस को बताया डूबता जहाज। कहा जेडीयू की उल्टी गिनती शुरू। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का बयान। नालंदा का बेटा बिहार के सीएम नीतीश एक दिन लाल किले पर फहराएंगे झंडा। नालंदा के उच्च विद्यालय भतहर में चंदेश्वर सिंह की प्रतिमा का अनावरण। मौके पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला। देश में नफरत फैलाने का आरोप। औरंगाबाद में चिराग पासवान का बयान। विरोधाभास में गिर जाएगी महागठबंधन की सरकार। बिहार में जल्द लागू होगा राष्ट्रपति शासन। भागलपुर के नवगछिया में सांसद रविशंकर प्रसाद ने की तेतरी दुर्गा मंदिर में पूजा। पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। पटना में बाले विधायक मनोज मंडल ने की एटीएम के सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बीजेपी ने भी सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। पटना के एमडीएम के सिंह पर जांच के मामले पर बोले मंत्री विजय चौधरी। जांच की समय अवधि बढ़ाने का मतलब गंभीरता से हो रही जांच। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के एकमात्र विधायक तेकी कासू ने थामा बीजेपी का दामन। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर बीजेपी करेगी खेल सम्मान का आयोजन। 200 से ज्यादा खिलाड़ियों को किया जाएगा सम्मानित। पटना में लोजपा रामविलास ने बुलाई दलित अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की बैठक। पार्टी में ज्यादा से ज्यादा अति पिछड़ा कार्यकर्ताओं को जोड़ने पर चर्चा। वैशाली के राघोपुर में पूर्व मंत्री उदय नारायण का किया गया अंतिम संस्कार। बक्सर में उफनती गंगा से दहशत में लोग। सैकड़ों एकड़ में लगी सब्जी की फसल को नुकसान। छपरा में उफान पर गंगा और सरयू नदी। निचले इलाकों में तेजी से फैल रहा पानी। लखीसराय में बारिश के बाद गंगा और सहायक नदियां उफान पर। मकई और परवल की फसल डूबी। खगड़िया के दुर्गापुर पुल के पास अप्रोच पथ में कटाव। न्यूज 18 की खबर पर प्रशासन ने लिया संज्ञान। मुंगेर में गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि। गंगा के निचले इलाकों में पानी फैलने से गांव के लोगों में डर। भागलपुर के नवगछिया के ज्ञानीदास टोला में गंगा का कहर जारी। कई घर गंगा में समाये। मुजफ्फरपुर के जूरन छपरा में किन्नरों ने काटा बवाल। सहारा इंडिया के मैनेजर को घेरा। घंटों अफरा तफरी की रही स्थिति। पैसा वापस करने के लिए किन्नरों का जोरदार हंगामा। सहारा इंडिया के ऑफिस के बाहर हंगामा। रामगढ़ के बरकाखाना में जोड़ा तालाब में शव मिलने से सनसनी। शव की नहीं हो पाई पहचान। रांची रामगढ़ 4 लेन पर सड़क हादसे में 3 लोग जख्मी। बिहार में आज से हड़ताल पर जाएंगे सभी नगर निकाय के कर्मचारी। पक्की नौकरी, समान काम के लिए समान वेतन सहित 11 मांगों को लेकर आंदोलन। लखीसराय में आज से हड़ताल पर नगर निगम, नगर परिषद के कर्मचारी। मधुबनी में बीएसपी कार्यकर्ताओं का न्याय मार्च। जालौर में दलित छात्र की मौत मामले में इंसाफ की मांग। बेगूसराय के तेघड़ा में नगर परिषद के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। प्रीमेड मीटर में गड़बड़ी और ई रिक्शा चालकों से वसूली का विरोध। जमशेदपुर में जून जुलाई का राशन नहीं मिलने से ग्रामीण परेशान। पोटका प्रखंड के कार्डधारियों ने लगाई उपायुक्त से गुहार। बोकारो में जिला परिषद की पहली बैठक। स्वास्थ्य और शिक्षा पर सदस्यों ने रखी अपनी बात। दुमका से कश्मीर गए मजदूरों ने जिला प्रशासन से लगाई गुहार। काम करने के बाद मजदूरी के लिए गुहार। साहबगंज के मिर्जा चौकी रेलवे स्टेशन पर चलाया गया टिकट चेकिंग अभियान। यात्रियों से टिकट लेने की अपील। पटना सिटी के भद्रघाट पर गंगा महाआरती का आयोजन। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लिया भाग।
पटना के दादी मंदिर में दादी नारायणी मंगल पाठ का आयोजन। 1100 महिलाओं ने लाल वस्त्र में एक स्वर में किया मंगल पाठ। चतरा में सिमडेगा के लिए हॉकी टीम रवाना, सीनियर हॉकी टूर्नामेंट में होंगी शामिल। खगड़िया के बेलदौर में मिडिल स्कूल के शिक्षक का वीडियो हुआ वायरल। गंजी पहनकर बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षक। गोड्डा के महंगामा में 40 स्कूलों को फिर से उर्दू स्कूल करने का दावा, विभाग ने उर्दू स्कूलों की लिस्ट से निकाला। दिल्ली से किशनगंज पहुंचे अनुसूचित आयोग की सदस्य, सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक। आरा में राष्ट्रपति जनलोक पार्टी ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस, जौहर को बताया राजपूतों के लिए गौरव। सासाराम में 91 राजस्व कर्मियों को मिला औपबंधिक नियुक्ति पत्र, डीएम ने सभी को सौंपा नियुक्ति पत्र। पाकुड़ के इलामी पंचायत में हाई स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन, छात्र छात्राओं को ट्रॉफी देकर किया गया सम्मानित। जामताड़ा में जिला उद्यान के अधिकारियों ने किया डाडर काजू बागान का निरीक्षण। गिरिडीह में किन्नर समाज ने डीसी कार्यालय पहुंचकर की अपने अधिकारों की मांग। जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज में किया जोरदार हंगामा, सत्र में देरी को लेकर विरोध। पटना में नवनियुक्त पंचायत सचिवों के लिए ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत, पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने किया उद्घाटन। सासाराम के सहकारी समितियों के अध्यक्षों का धरना, सासाराम भभुआ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक पर धरना। गिरिडीह में पैसेंजर कमेटी के सदस्यों ने पारसनाथ रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण, यात्रियों की सुविधाओं का लिया जायजा। गिरिडीह में आजसू पार्टी ने अवैध पत्थर, बैरल और मायका उत्खनन पर रोक लगाने के लिए सौंपा ज्ञापन। सासाराम में लोक साक्षात्कार कार्यक्रम का आयोजन, लोगों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट निपटारा। लखीसराय के बढ़िया में स्वास्थ्य मेला और रक्तदान शिविर का आयोजन। खगड़िया के 8 शतरंज के खिलाड़ी लखीसराय के लिए हुए रवाना, फिटे शतरंज प्रतियोगिता में लेंगे हिस्सा। सिवान में तीसरा बाजार के पास पॉकेटमारी के आरोप में युवक की पिटाई, लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया। हॉस्टल आवंटन और स्टाइपेंड की मांग को लेकर पटना में एनएमसीएच के पैरामेडिकल छात्रों ने अस्पताल परिसर में किया हंगामा। पटना में परसेंटाइल सिस्टम को लेकर बीपीएससी गेट पर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। 14 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भगत प्रक्षेत्र के महाविश्वविद्यालय के सभी कर्मी। गिरिडीह में ग्रामीणों आईएफसी गोदाम में रखे 400 बोरी गेहूं की कालाबाजारी को रोका गया, रास्ते में ट्रक रोक, पुलिस को दी सूचना। मुजफ्फरपुर गौशाला में सचिव के मौखिक आदेश पर काटे जा रहे पेड़, गौशाला के अध्यक्ष और एसडीओ ने कार्रवाई की कही बात। बेतिया के नरकटियागंज में कालाबाजारी के लिए लाए जा रहे 60 बोरा यूरिया खाद जब्त। कृष्ण महोत्सव के बाद छठी उत्सव में शामिल होने हाजीपुर पहुंचे पूर्व मंत्री मुकेश सहनी, सीएम नीतीश ने बीजेपी और चिराग पासवान पर साधा निशाना। अररिया में दबंगों ने गरीब का तोड़ा घर, 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा परिवार। गोड्डा के मोतिया में आज दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर आरती का परिवार। दानापुर के बामिती सभागार में किसानों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। रामगढ़ में वन विभाग ने मुआवजा राशि का किया वितरण, हाथियों ने ग्रामीणों की फसल और घरों को किया था क्षतिग्रस्त। अररिया के धर्मगंज में 60 वर्षों से रह रहे परिवारों को मिला जमीन खाली करने का नोटिस, पीड़ित परिवार ने सांसद से लगाई गुहार। शिवहर के ताजपुर मिडिल स्कूल में अनियमितता को लेकर नाराज ग्रामीणों ने किया तालाबंदी, डीईओ के द्वारा कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद खोला गया स्कूल। बाढ़ के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में एक साथ 5 छात्राएं हुई बेहोश, डॉक्टरों ने कहा गर्मी की वजह से बिगड़ी तबीयत। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में खेल का मैदान बेचे जाने की जानकारी के बाद ग्रामीण युवाओं ने किया सड़क जाम। धनबाद में आरटीओ हजारीबाग, डीटीओ धनबाद और ट्रैफिक डीएसपी ने संयुक्त रूप से चलाया जांच अभियान, कई वाहनों पर लगाया जुर्माना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।